ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रोटी बस एक साधारण सी दिखने वाली चीज़, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोटी जो हमारी थाली में आती है वे हमारे भाग्य से आती है या किसी और के पुण्य से। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक रोटी की नहीं बल्कि पूरे जीवन के रहस्य को खोलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही धर्मनिष्ठ और विचारशील राजा था, राजेंद्र देव। उनका राज्य था धर्मगढ़। प्रजा सुखी थे, खेती लहलहाती थी, लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न अक्सर उमड़ता था। वो प्रश्न था, क्या हम सच में वही खाते हैं जो हम कमाते हैं, या फिर हमारा भोजन किसी और के भाग्य से आता है। ये बात उन्हें अंदर से बेचैन करती थी। वे एक भक्त भी थे भगवान शिव के, और हर रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर यही पूछते, भोलेनाथ, इस प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा। राजा की 3 बेटियां थीं। बड़ी सुईसा ज्ञान में निपुण, मझली वागीसा कला में निपुण, और छोटी करुणा दयालु हृदय वाली। तीनों राजा की आंखों का तारा थीं। परंतु राजा ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, बेटियों, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें अलग अलग दिशाओं में जाना है, अपने अपने भाग्य की रोटी ढूंढनी है। तीनों हैरान थी। भाग्य की रोटी? सुयसा पूर्व दिशा की ओर निकली। चलते चलते वह एक विद्या आश्रम पहुंची। वहाँ संत प्रवचन कर रहे थे। संत बोले, रोटी केवल अनाज से नहीं बनती, वो बनती है ईमान, श्रम और संकल्प से। सुयसा ने देखा, रसोई घर में भोजन बन रहा था। रोटी बनाते एक बूढ़ी महिला थी, कांपते हाथ लेकिन हृदय में श्रद्धा। उन्होंने सुयसा को रोटी दी। सुयसा ने कहा, ये तो आपके श्रम की है, मेरे भाग्य की नहीं। संत मुस्कुराए। तुम्हारा भाग्य तब जागेगा जब तुम भूखे को खिलाओगे। वागीसा पश्चिम दिशा में चली। रास्तों में एक संगीत सभा चल रही थी। वहाँ कलाकारों को भोजन नहीं मिला था। वागीसा ने अपने गहने की थैली दी और रोटी मंगवाई। भूखे कलाकारों को उसने रोटियां खिलाई। तभी एक वृद्ध महिला आई। उसके पास एक रोटी थी। वह बोली, बेटी, यह रोटी मैंने तेरे लिए बनाई है। वागीसा ने पूछा, आपने मुझे पहले कभी देखा नहीं। महिला बोली, तेरा पुण्य मुझे यहाँ लाया। वागीसा सोच में पड़ गई, क्या यह मेरी रोटी है या किसी और के भाग्य की। तीसरी बेटी करुणा उत्तर दिशा की ओर निकली। वहाँ सूखा पड़ा था, खेत बंजर थे, लोग भूखे थे, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। अंदर एक अंधी महिला थी, अपने हाथों से रोटियां सेक रही थी। करुणा ने पूछा, माँ, तुम किसके लिए बना रही हो। वो बोली, हर दिन एक अजनबी आता है, उसे ही देती हूँ। करुणा मुस्कुराई, क्या मैं आज की भूखी अजनबी बन सकती हूँ। महिला ने उसे रोटी दी और बोली, बेटी, ये रोटी तेरे भाग्य में आज से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। तीनों बेटियां लौटकर राजमहल पहुंची। राजा ने पूछा, क्या तुमने अपने भाग्य की रोटी खाई। सुयसा बोली, नहीं पिता, मैंने दूसरे को रोटी देते देखा। वागीसा बोली, मैंने अपने गहने से भूख मिटाई। करुणा बोली, मैंने एक अंधी माँ की रोटी खाई। राजा बोले, तो क्या उत्तर मिला। तीनों ने कहा, हम रोटी नहीं खाते, हम पुण्य खाते हैं, कभी अपने कर्मों का, कभी किसी और के पुण्य का। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि थाली में पड़ी हर रोटी सिर्फ मेहनत से नहीं आती। वे किसी माँ की सेवा, किसी भिक्षु की सेवा या किसी अजनबी की भूख से भी आ सकती है। इसलिए जब भी खाना खाएं, एक बार यह ज़रूर सोचिए कि कहीं यह रोटी किसी और के भाग्य का आशीर्वाद तो नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय भोलेनाथ। आपकी भावना ही इस चैनल का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली कथा में मिलते हैं एक नए भाव,
एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।